शादी होती है तो आजीवन साथ देने का, आजीवन साथ देने की कसम खाई जाती है? मान लो कि सीता जी हैं, कोई जरूरी नहीं था कि वो रामचंद्र जी के साथ जाते, लेकिन साथ निभाया, तो आज उनका नाम सावित्री है, सम्मान के पूर्वक माता सीता। सबसे पहले शुभ नाम क्या है सर आपका? लल्ला सिंह भदौरिया। लला सिंह भदौरिया जी, ये ज्योति मौर्य का केस आपने सुना होगा, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे यहाँ ये है, सबसे बड़ी है कि जब एक छोटा बर्तन भी जो है मिट्टी की एक हांडी भी खरीदी जाती है तो ठोंक बजा करके खरीदी जाती है। शादी जैसा विवाह जैसा बंधन, उसके लिए बहुत ही सोच विचार के कदम उठाना चाहिए। ये जीवन का बंधन होता है, हिंदू समाज में से जन्म जन्म का जो है बंधन माना जाता है। इसमें शादी के पहले तो सारी व्यवस्थाएं ठोंक बजा करके देख लेनी चाहिए, लेकिन विवाह के बाद हम उस विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता है। वो विशेष कोई परिस्थिति हो जैसे नपुंसकता इत्यादि तो उसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ये जो है उसका ना फिर ये देखा जाएगा बंधन बांधा ही क्यों, क्योंकि विवाह कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि आज जो है विवाह कर लिया कल तोड़ दिया। ये तो हमारे हिंदू समाज में कभी नहीं रहा है और ना होना चाहिए। इसमें ना पद की बात है ना प्रतिष्ठा की बात है। हमारे यहाँ सावित्री इसका उदाहरण है कि चाहे पति गुणवान हो, चाहे निर्गुणी हो, चाहे अल्पायु हो, चाहे जो है वो जो है दीर्घायु हो, लेकिन ये चुन लिया तो चुन लिया, उसको निभाना ही सर्व हमारा धर्म है। अब इसी आधार पर इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर जो है अब जो है बहुत ही गलत हो रहा है, जो हमारी सभ्यता को या भारतीय हिंदू समाज को ही आगे चलकर बर्बाद कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इसी के साथ हम। लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य ने तो आरोप लगाया है कि उनके पति उन्हें मोलेस्ट कर रहे हैं, दहेज प्रताड़ना का केस भी लगा दिया है। ये तो ऐसा होता है कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे। स्त्री के पक्ष में अब कुछ कानून भी ज़्यादा से हो गए हैं तो उसका जो दुरुपयोग कर सकती हैं। वैसे क्या जो है आदमी ही सब गलत होते हैं, स्त्रियां भी तो गलत हो सकती हैं, उसमें क्या बात है भाई। लेकिन यहाँ पर ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि शादी का जो कार्ड था उस कार्ड में जो लड़का पक्ष के लोग थे उन्होंने उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा हुआ है। उनके पिताजी का कहना है, ज्योति मौर्य के, ये तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ जो है कार्ड में छपवा देते हैं। अरे इसमें क्या बात है, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि है नहीं घर में कुछ और लिखवा देते उन्हें कि बाद में उपनाम में वैसा जो है पीछे लिखवा देते, जो है बहुत कुछ लिखवा। लेकिन ये तो गलत है, उनके पिताजी का कहना है, ज्योति मौर्य के। अब ये तो उनकी बात है, अब पिता ये जब वो कर रहे हैं तो पहले नहीं उनको देखना चाहिए था कि ये गलत है। पहले ही मैं कह चुका हूँ कि प्रत्येक चीज़ को विवाह जैसा बंधन है उसको ठोंक बजा कर क्यों नहीं किया। हाँ उसको, हाँ तो इसलिए तो ये उनका सरासर गलत है। विवाह के पहले जो है आपको सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। ये तो लेकिन यहाँ पर जो ज्योति मौर्य के पिताजी हैं उन्होंने बोला है कि उन लोगों ने हमसे झूठ बोला, ये रिश्ता झूठ पर टिका हुआ था, टूट गया तो उसमें गलत क्या है? क्या पता है कि वे झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या जो है उनके पिता झूठ बोल रहे हैं। हम इसमें तो विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तो उनकी आप जो है व्यक्तिगत बातें हैं। अब इससे तो कोई संबंध नहीं। संबंध जो है ये बन गया, झूठे ही पर बन गया तो फिर ऐसा नहीं तो तोड़ा जा सकता जैसे कह रहे हैं। इस संबंध को 10 साल हो गए हैं, इस शादी को। हाँ यदि यही था तो संबंध जैसे ही पता तो चला ही जाता, शादी के बाद तुरंत पता चल जाता कि ये झूठ है या सच है। तो 10 साल तक कैसे टिक गया ये विवाह? ये भी तो है। यदि गलत था तो तुरंत क्यों नहीं तोड़ा गया? उसको तुरंत तोड़ देना चाहिए था, तुरंत ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, तुरंत जो है दहेज का वो है। 10 साल बाद कोई दहेज को नहीं मांगता है। जब भी लड़ाई शुरू होती है तो शुरू हो जाती है समाज में, अन्यथा बाद में जो है जो लड़ाई और कलेक्शन में नहीं होती है। आलोक मौर्य का कहना है, हमने अपनी वाइफ को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से उसके लिए तत्पर उपलब्ध रहा और बहुत मेहनत की है। तो इस विषय पे भी बहुत लोगों की अलग अलग चर्चा है। 10 साल का अंतराल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया?
वैसे तो अंतराल तो 10 साल है, फिर आदमी यदि स्त्री आज का समाज ही है कि भाई हम तो नहीं हो पाए, चलो हमारी पत्नी अच्छी बन जाए, तो इसमें क्या बुरा उन्होंने किया। हर कोई चाहता है कि भाई हम तो नहीं हो पाए, हमारी पत्नी ही हो जाए, तो उसमें क्या ये सबको आशा है, लाभ मिलेगा। जी जी जी। उससे हमें लाभ मिलेगा कि हमारी पत्नी, अगर हम नहीं कुछ हो पाए तो मेरी पत्नी हो जाएगी, तो हमारा जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा और अच्छे वो हो जाएगा। तो ये सब सोचते हैं, दुनिया सोचती है कि हमारा हम नहीं तो दूसरे हो जाए, हमारी संग अर्धांगिनी हो जाए, तो ये सब वो दुनिया की यही। लेकिन आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य के संबंध अब जैसे ही एसडीएम पद ग्रहण करने के बाद उनके संबंध किसी अन्य व्यक्ति से हो गए हैं। तो ये गलत है, ये ठीक नहीं, समाज स्वीकार नहीं करे, ये समाज में ये तो समाज क्या ये स्वीकार कर लेगा आप विवाह जैसे संबंध झूठ बोलकर करें? तो झूठ बोला जाता है तो पहले ही इसके बारे में ये कहीं उससे नहीं है वो किया जाता। शादी संबंध एक ऐसी चीज़ है जो जन्म जन्मांतर 7 पीढ़ी तक चलते हैं इसके, तो 7 पीढ़ी तक चलते, तो इसे इस तरह से ठोका जाता है कि अपनी जात से, गैर बिरादरी से, सबसे पहले से इन्हें सोच विचार के ये करना चाहिए था, और हो गया तो उसे ऐसा नहीं करना कि ठुकरा दिया जाए, ये अनुचित है हमारी संस्कृति। लेकिन झूठ के बुनियाद पर टिकी शादी, उनके पिताजी का कहना है ज्योति मौर्य के, वो कितने दिन तक चलेगी? अरे सो कैसे, कुछ नहीं, उसका कोई हाथ पैर ही नहीं है, नहीं चल सकती। 10 साल कैसे कटे? 10 साल तक कट गए, 10 वर्ष बहुत होते हैं भाई। 10 साल कैसे कट गई हैं भाई? ये तो गलत ही हम मानेंगे, क्योंकि ये आगे भी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति नष्ट करने हाँ, मतलब जब एसडीएम बन गई तो छोड़ दिया, और नहीं हो बन हैं, जबकि बनाया उसी ने। और भाग क्या हो सकता है, उन्हीं का हो, इसमें भाग उन्हीं का जुड़ा हो उसके लड़के। क्या नहीं हो सकता है? शादी हुई, शादी होती है तो आजीवन साथ देने का, आजीवन साथ देने की कसम खाई जाती है, हैं? मान लो कि सीता जी हैं, कोई जरूरी नहीं था कि वो रामचंद्र जी के साथ जाती, लेकिन साथ निभाया, तो आज उनका नाम सावित्री है, सम्मान के पूर्वक लिया जाता है, माता सीता। ऐसा गलत है, ये गलत है। अच्छा, सामाजिक तौर पर गलत है, लेकिन क्या झूठ बोलकर शादी करना उचित है? इस विषय पे भी हम आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। झूठ तो पहले ही वो कर लेना चाहिए था उन्हें, हमें जांच पहले ही कर लेना चाहिए थी कि ये झूठ है सत्य है। अब हो गया तो उसमें फिर तुरंत ही ये कह दिया कि झूठ बोले इसलिए हम ख़त्म कर रहे उसी समय, तो ठीक था। और 10 वर्ष हो गए, अब झूठ वाली बात आ रही। जब उनके पद मिल गया, सौभाग्य से नहीं मिलता, तब काटती कि नहीं काटती ये बताइए। समय काटती है, काटते हो सकता है वो लड़का ही आगे कुछ बढ़ जाता। क्या जरूरी है कि पद पर है, चपरासी से अच्छे अधिकारी बन गए, फिर क्या होता? तो ये तो आपके हिसाब से ये जो उन्होंने घटना की है और उनके जो कृत्य सामने आ रहे हैं, ये समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छा नहीं है, हाँ, ये अच्छा नहीं है आगे पीढ़ी के लिए। देखिए, शादी करते हैं साथ देने के लिए, मतलब सुख या दुख हैं, साथ ही रहना चाहिए। मान लो कि मकान बनाया हैं, मकान बनाया आपने, पूरब की तरफ दरवाज़ा कर दिया, मकान पूरा बन गया। बाद में आपके मन में आई कि उत्तर या पश्चिम को कर ले, तो क्या उस मकान को तोड़ डालेंगे? और तोड़ेंगे तो इतनी क्षमता हो तब पूरा मकान टूटे। अब वही क्षमता इनमें आई गई, इसलिए मकान टूट गया। क्षमता का मतलब वो एक ऐसे पद पर हैं, कार्यरत हैं। जी सही है, हाँ, क्षमता आई गई है, तोड़ा मकान दूसरा दे। तो इसका मतलब ये सारी लड़ाई हो रही है पद की। एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया और
ये भी बात सामने आ रही है ज्योति मौर्य के संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से हो गए हैं और ये बात आलोक मौर्य तक पहुंची। उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हम लोगों के सामने है। वो तो खैर है ही, वो तो पेपर में भी दिया था संबंधों के बारे में, इसका क्या है, वो तो दिया ही था, सभी ने देखा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये संज्ञान मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया है और उस पर उन्होंने संज्ञान ले लिया है। एसडीएम पद से उनको निलंबित कर दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनके साथ सही हुआ या गलत? नहीं, अब ये है कि वो तो खैर मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय हैं, वो अपने हिसाब से जो करेंगे वो सही करेंगे। हम तो वो बहुत छोटी सोच वाले हैं। आप अपनी राय बता सकते हैं हमें? देखिए, वैसे तो अच्छा है कि जीवन में टकराव होते हैं और सुलह के भी रास्ते बने रहते हैं। अच्छा हो कि जीवन में टकराव को सुलह में बदल लिया जाए। कछु बेझुकें और प्रेम पूर्वक जीवन काटें। और संसार में ये तो लगा ही रहता, क्या क्या किसने किया, क्या किसने नहीं किया, या उसका चरित्र हनन, हम ये इसको नहीं मानते हैं। समाज को जैसी भी गलतियां हों उसको नेग्लेक्ट करके जीवन को फिर संभाल के चलना चाहिए। हम यही उनको वो राय देते हैं कि मिलजुल करके चलें और जो गलत हुआ दोनों तरफ से उसको जो है आपने निपटा लें और बड़ा प्रेम पूर्वक जीवन भी व्यतीत करें। इसमें क्या बुरी बात है? क्योंकि समाज जो है ये व्यक्ति गलतियों का पुंज है। यानी ये तो सब पर गलतियां होती है। ऐसा कौन है जो यहाँ ईश्वर के अलावा जिस पर गलती ना हो? ईश्वर के अलावा सब पर गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों का सलूशन है कि प्रेम पूर्वक समझौता कर लेना और जीवन को सुखमय आगे बिताना है। तो इनको भी ऐसे ही करना चाहिए। उसमें समाज तो यही कहता है कि तू मैं रोज होती है, फिर भी शांत की प्रेम से पूर्वक शाम के घर में लेटना चाहिए। हो गया फिर शांति से पूर्वक रहें और जो है उनका पद भी बना रहे और उसकी जो है जीवन भी अच्छा चलता रहे। तो हम तो ये नहीं कहते कि एसडीएम से हटा दी जाए और ना ये कहते कि वो अपने पति को छोड़ दे। अरे प्रेम पूर्वक रहिए और साथ रही, यही जो है निष्कर्ष है और यही होना भी चाहिए। तो आप लोगों की राय है कि जो भी फैसला हो मिल बांट के आमने सामने बैठकर प्रेम पूर्वक लिया जाए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लिया जाए, क्योंकि बात दो परिवारों की है, भविष्य की है और ये संज्ञान मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया है। वो जाहिर सी बात है उन पर एक्शन भी लिया गया है और समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है। ज्योति मौर्य उस पद पर बैठी हैं जहां पर आम जनता, आम जनमानुस उन तक पहुंचती है। ऐसे पद पर वही लोग पहुंचते हैं जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और लोगों तक एक प्रेरणादायक बनते हैं। कैमरामैन RN भदौरिया के साथ रवि भदौरिया। थैंक यू।